हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के इस जल प्रलय में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए थे। उन्हें आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों का गुजारा चल सके। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाढ़ की सही जानकारी लेना और बाढ़ के रूप को देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, मैं हर क्वेश्चन को नहीं पढ़ती हूँ एंड ना समझाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैठ के आराम से लाइनें बना के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इससे भी आपका काम नहीं चलता है तो इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, वहाँ जाकर इसके PDF लिंक यानी इसके नोट्स को मुझसे ले सकते हैं। इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन में जनसमूह की कौन सी भावना व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है और क्यों। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने हैं। तो अगर आपके पास अपने सुझाव हैं वो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर 4 सुझाव दे रखे हैं उन्हें लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है, जब दानापुरा डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इस लाइन के द्वारा कौन सी मानसिकता पर चोट की गई है आपको बताना है। आंसर गाइज नीचे दिया जाता है, देख लो, बहुत ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, छोटा सा है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, खरीदी बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। तो बाढ़ आने पर खतरा बढ़ गया, इसीलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो क्या क्या प्रबंध किए, वैसे तो आप लोग वही प्रबंध लिख सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी करता है बाढ़ आने पर यहाँ पर राइटर के पूछे गए हैं, तो एक बार आंसर को पढ़ लेना, समझ लेना। एंड मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि गाइज एक बार हर चैप्टर की समरी ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि समरी से आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है और कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो, सबको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव का हो जाना, बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पाँवों में तिया सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाता है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया था। मतलब एक इंसान के पानी में उतरते ही एक कुत्ता भी पानी में उतर गया था, इस भावना से क्या पता चलता है या फिर क्या वशीभूत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठता होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा था। तो लेखक बाढ़ के अनुभव से पूरी तरह जीना और भोगना चाहता था, उधर उसका कलाकार मन चाहता था कि बाढ़ के दृश्य को भी संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या फिर कलम होती तो वह बाढ़ के निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। वह जीवन को साक्षात भोगने का अवसर अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था। और हर कोई बाढ़ को एंजॉय करता है, तो कोई मूवी को, कोई लग्जरी लाइफ को। तो फिलहाल यहाँ पर जो लेखक थे वो इस बाढ़ को एंजॉय करना चाहते थे और अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती हैं, ऐसी किसी घटना के बारे में उल्लेख कीजिए। तो गाइज ये तो आप सभी ने देखा होगा, जानती हूँ डिटेल में नहीं पता होगा, पर ऐसी कोई घटना जिसके बारे में आपको पता हो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक दी गई है उसको लिख दीजिएगा।
एंड क्लास 9 के हिंदी, इंग्लिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हैं, एसएसटी के क्वेश्चन प्रोवाइड हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट के, वहाँ जाकर चेक कर लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अपनी देखी सुनी किसी भी आपदा का वर्णन करें। तो अपनी देखी सुनी किसी भी आपदा का वर्णन करना है आपको। तो यहाँ पर हमने जो आपदा ली है उस आपदा के बारे में आप देख लीजिए। मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जाने की घटनाएं तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा की गई आपदाएं, मतलब ऐसा होता है ना कि मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदाएं होती हैं, उनके बारे में अवश्य सुना है। बात 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पंजाब के आतंकवाद फन फैलाए हुए था और इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उनको गोली से भून डाला। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरे देश में क्या था, देश जल उठा था। जब इंदिरा गांधी का मृत्यु की खबर आई थी तो इस खबर से पूरे देश की जनता में आग सी लग गई थी। तो गाइस आगे देख लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।